उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है और मैं रिकनी खाल के पैनो घाटी के सुंदर से गांव डल्ला और गाड़ियों पुल में रहती हूँ। तो दोस्तों आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और बाकी तो घर का मतलब सारा काम हो गया, नाश्ता भी कर लिया, हम खा लिया है। माई के पापा तो चले गए। आज तो मतलब बारिश ही हो रही है, कल से मतलब निरंतर बारिश ही हो रही है। धूप तो हमने परसों से देख भी नहीं रखा है। तो फिलहाल मतलब वो भैया आए थे जो काम करने के लिए आते हैं, तो वो आ रखे थे। तो ये सबके सब वहाँ अमृत सरोवर में देखने के लिए चले गए हैं। और तब दूसरे रास्ते गए क्योंकि आज बहुत भयंकर नदी आ रखी है और तब इसलिए वो दूसरे रास्ते जा रखे हैं। जो हमारा बड़ा पुल है ना, तो उसके रास्ते से दूसरे हमारे गांव के नीचे से जा रखे हैं। वहाँ से मतलब नदी पार नहीं करनी पड़ती ना, तो इसलिए दोस्तों। और मैं मतलब बाकी तो नाश्ता तो हमने मक्के की रोटी खाई। तो माई के पापा ने ही बनाई आज। उन्होंने कहा कि मैं ही बना देता हूँ, नहीं तो और दिनों मतलब खाली सिलपट्टे में पीस देते थे, बाकी मैं ही बनाती थी, रोटी हो या मतलब क्या बोलते हैं पकौड़ी वकौड़ी हो। तो फिर आज तो उन्होंने कहा मैं ही बनाता हूँ। बाकी तो माई हेलो करो, हेलो करो। तो दोस्तों मतलब आज नदी इतनी भयंकर आ रखी है ना, तो आज तो माई के पापा मुझे सुबह सुबह ले ही गए। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे। मैं आपके साथ भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने मतलब हम सुबह गए थे पुल में, और उधर जहाँ अमृत सरोवर बन रहा है वहाँ मतलब ढोंडियाल के बैंड में गए थे, जहाँ से मतलब 14 गति का मेला स्टार्ट होता है। तो वहीं रोड से ही हमने मतलब वीडियो बनाई। वहाँ तो नहीं गए हम क्योंकि नदी हो रखी थी ना। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपके साथ उसको इस वीडियो को भी शेयर करूँगी। और फिलहाल अभी तो जा रहे हैं हम दूध लेने के लिए, तो दूध लाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर तब धीरे धीरे खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। अब माई को देखो, अब थोड़ा उसका तबीयत मतलब ठीक हो गया है ना। इसको हल्का बुखार भी हो रहा था और आंखों में भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो अब तो ठीक है वो मतलब। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम मूंगरी की रोटियां। दोस्तों ये रहा हमारी मूंगरी की रोटी। तो दोस्तों आ गए हम दूध लेने के लिए। और फिर से दिखा रही हूँ मैं अपने मामा जी की कलाकारी। देखे कपड़े डालने का ये बना रखा है स्टैंड उन्होंने। और ये देखो मेरी मामी जी आज चश्मे पहन के क्या मैडम लग रही है। ये माहर जी दाना ना तिरपाल बना रहे हैं, ये जैसे गेहूं सुखाने के लिए ना। और मायरू तो ना गाड़ी भूल के जाना है रन दो। दोस्तों गाड़ी में भूल जा रहे थे। मैं इनको वापस ले आई कर। दोस्तों ये रहा नदी, मामा का तो भयंकर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा नदी, हमारे यहाँ का विशाल नदी इसको बोलते हैं, कतेड़ा गदना। बहुत ही भयंकर आ रखा है, मेरे को तो डर लग रहा है देखने में। बाप रे। और इधर मेरे मायके से भी आता है, इधर से इसमें नदी वहाँ पे मिलता है। और वहाँ कर रहे हैं इसके पापा काम, इसी नदी को पार करके जाते हैं वो जो अमृत सरोवर बना रहे हैं। और ये रहा दोस्तों नदी का नज़ारा, बाप रे। और उधर ये पूरा हमारा गाड़ियों पुल है, हमारा घर वो वहाँ पे है। माई के पापा आज ले ही आए मेरे को यहाँ नदी दिखाने के लिए, अभी सुबह सुबह ही आ रखे हैं हम। तो दोस्तों ये रहा हमारे गाड़ियों पुल का पुल, ये गाड़ी पुल जाने के लिए है। और इधर के साइड है रिकनी खाल, ऊपर वाला वहाँ है जो मतलब पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई भी नहीं देता वैसे रिकनी खाल, वहाँ है रिकनी खाल। और दोस्तों अब जा रहे हैं हम ढोंटियाल के बैंड में, जहाँ पे 14 गति का मेला लगता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ से देख रहे हैं हम कि अमृत सरोवर में कितना पानी भर रखा है। ये हमारे यहाँ के तारा भाई का घर है।
तो दोस्तों इसे कहते हैं हम ढोंटियाल का बैंड। यहाँ पे मतलब ये बना रखा है, यात्री सेट बना रखा है, और ये जाता है रिकनी खाल के लिए और माई के पापा, और ये है ढोंटियाल मंदिर में जाने के लिए रास्ता। और दोस्तों ये है ढोंटियाल मंदिर में रास्ता, मतलब वहाँ जाने के लिए, और जहाँ माई के पापा काम करा रहे हैं वहाँ भी जाने के लिए ये रहा, और इस नदी को पार करके जाना पड़ता है उनको। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा वो इतनी दूर वहाँ बना रखा है अमृत सरोवर। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये रहा दोस्तों अमृत सरोवर, यहाँ बना रखा है। और ये आ रही है वो विशाल नदी वहाँ ऊपर से, वहाँ 8 गति का कौथिक लगता है मेला। और ये रहा अमृत सरोवर। कभी मैं जाऊँगी वहाँ तो मैं आपको पूरा वहाँ सही से दिखाऊँगी, मतलब लेकिन काफ़ी बड़ा बना रखा है हमारे प्रधान जी ने। यहाँ से भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। वैसे उसमें पूरा पानी भर रखा है दोस्तों, उसमें अमृत सरोवर में। और ये रही नदी, और यहाँ पे होता है 2 नदियों का संगम। यहाँ ऊपर से आता है ये वाला नदी इन पहाड़ियों से, और एक नदी यहाँ से आता है कोटरी सैंड से। यहाँ ये रहा कोटरी सैंड मार्केट, ये हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको। और रिकनी खाल तो कोहरा ही लग रखा है वहाँ, ये पूरा वहाँ कोहरा लग रखा है। और इस जितना भी ये एरिया हमारा, इसको भंडार बोलते हैं दोस्तों। हम कभी गाय चराते थे और यहीं लगता है 14 गति का मेला। और ये फैमिली है ना, अकेला रहता है ये फैमिली यहाँ पे, मतलब ये भी कोटरी सैंड के हैं, लेकिन वो खेत की वजह से उन्होंने अपना मकान यहीं बना रखा है, तो वो अकेले रहते हैं यहाँ पे। वो दोनों घर उनके ही हैं दोस्तों। कभी जाऊंगी मैं वहाँ, प्रधान जी ने जो बना रखा है यहाँ पे अमृत सरोवर, और वहाँ बनेगी दोस्तों अभी वाटिका। यहाँ पे आपको जगह खाली दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे बनेगा बगीचा। तो यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे लगेंगे, आ गए हैं पेड़ पौधे, तो वो भी लगाएंगे फल फ्रूट। ये रहा फिर, और ये रहे हमारे प्रधान जी। तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर घर, माई भी उठ जाएगी फिर। और दोस्तों वो रहा हमारे महादेव जी का मंदिर, जय ढोंटियाल देवता, ये रहा। और यहाँ पे मतलब अक्सर ऐसी होता है जहाँ पे शिव जी का मंदिर होता है ना, वहाँ पे 2 नदियों का संगम जरूर होता है। तो यहाँ पे भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर घर के साइड। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और उठ गए हम थोड़ी देर आराम करने के बाद। उसके बाद जब मैं दूध लेके आई तो उसके बाद खाना बना लिया था मैंने, और तब खाना खा के माई भी सो गई थी, थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद उठ गए हैं। अब तो चाय भी पी लिया है, और माई के पापा तो अब भी यहीं पे थे, अभी शायद गाड़ीपुर चले गए होंगे वो ना कल, और 15 अगस्त है ना कल, तो फिर ब्लॉक से वो आ रखे हैं, झंडे आ रखे हैं ना, तो वो मतलब हर घर तिरंगा ना, तो इसलिए फिर इनके पास आ रखे हैं, तो वो उनको ही देने के लिए गए हैं गाड़ियों पुल। अगर हमारे यहाँ के डल्ला के कोई मिल जाएंगे, किसी को तो दे दिए हैं मतलब किसी को नहीं दिए हैं, तो फिर बोला कि गाड़ियों पुल कोई मिल जाएगा, तो वहाँ जा रखे हैं वो। और बस मैं और माई तो घर में ही हैं। बाकी तो दोस्तों मौसम का हाल ये है कि मौसम अब थोड़ा मतलब साफ़ तो नहीं हो रखा है, लेकिन बारिश ना बंद हो गई है, और बादल तो लगे ही हैं। और बाकी तो कपड़े उपड़े देखो कितने सारे हो रखे हैं, और फिर सूखने का नाम कहाँ से लेंगे, वो धूप तो आ ही नहीं रखी है। बाकी तो तब मौसम ऐसे ही हो रखा है दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको। बस इस तरह का हो रखा है, थोड़ा खाली साफ। और नदी देखो कितनी भयंकर आ रखी है, नदी तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर आ रखी है दोस्तों। और बाकी तो मैं कर रही थी सिलाई, जैसे यहाँ पे इतनी फिसलन हो गई है ना सही में कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तो मेरी माई फिसल भी गई थी यहाँ पे, मैंने पकड़ लिया तब तक उसको, और मैं कर रही थी सिलाई। किचन में ही ले आई थी मैं मशीन को, क्योंकि दिन में मैंने माई को सुला लिया था ना खाना बना के, तो थोड़ी देर मैंने सिलाई किया था, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, और माई कमरे में थी। तो दोस्तों अभी तो हमने चाय हुई पी लिया है, करती हूँ थोड़ी देर सिलाई। ये रहा मामी जी का सूट, और मतलब इसका गला तो मैंने बना लिया, बाकी तब फिटिंग वुटिंग लगाना है, बाकी तब और भी काम रह गया है उस पर तो। और बाकी माई, और दोस्तों जो हमारे यहाँ से मतलब भयंकर नदियाँ जाती है, हमारा ये वाला नदी जाता है, इसमें कई अनेक नदियाँ मिलती है, रथोड़ाप साइड से भी मिलती है कई नदियाँ, तो सब जाती हैं कालाघाट डैम में। और दोस्तों दिन में कूड़ा वाला भैया आया था, मैंने कूड़ा दिया उनको, तो उन्होंने मेरे को धनिया और ये थोड़ा मिर्ची, क्या हुआ, ये चना है जो क्या वाला, ये
ये दिया उन्होंने। तो दोस्तों फाइनली सूट का काम पूरा हो गया, मैंने सिल दिया है पूरा सूट। अभी आपको दिखाती हूँ, पहले इसको दिखा देती हूँ जरा, जिसने मेरे को सूट जरा से भी सिलने नहीं दिया ढंग से। अब देखो अब खेलने लगी है। जब से मैं सिलाई कर रही थी ना तब से मेरा दिमाग खराब कर रही थी यहाँ पे बैठ के। और देखो उधर बाहर बर्तन भी ले गई ये लड़की। देखो मैं आपको सूट दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा सूट, मैंने सिल दिया है। मामी जी ने कहा था ढीला ढाला ही सिलना, तो अभी तो इस पे मतलब तुलपन होगा, तो बाकी तो ये सिल दिया है मैंने। क्या कर रहा है तू माई, क्या कर रही है? मेरे को क्यों मार रही है? क्या कर रहा है? आई आई आई। तो दोस्तों रात भी होने वाली है। अब देखो कैसा हो गया है मौसम, और कपड़े तो बस यहीं पे है, सूखे भी नहीं है। अभी इनको अंदर रख दूंगी मैं, तब पंखे की हवा में थोड़ी बहुत सूख जाएंगे। और मायर देख रहे हो आप, मायरो क्या कर रहा है तू? क्या कर रही है? लड़कियां ना जैसी बड़ी होने लगती है चुन्नी का शौक जरूर करती है। देखो इसको भी देखो। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप बने रहें मिन्नी खुशी नेकी ब्लॉग के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं लेती हूँ आपसे विदाई। फिर मिलते हैं नई शुरुआत नए दिन में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।